नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, मेरठ लोकसभा सीट और अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। जो कंफ्यूजन बना हुआ था, जो लगातार चर्चाएं चल रही थी कि आखिर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा और टिकट कटे। भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया गया, उसके बाद उनका टिकट काटकर अतुल प्रधान को मैदान में उतारा गया, जो कि सरधरा से विधायक है। उसके बाद अचानक से नाम सामने आता है सुनीता वर्मा का। उसके बाद सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया, अतुल प्रधान का टिकट काटा गया। खबर यह भी निकल कर आ रही थी कि अतुल प्रधान जो कि कह रहे थे कि मेरा टिकट कटा तो वो विधायकी छोड़ देंगे। हालांकि बाद में उन्होंने मीडिया के सामने आकर साफ किया और एक ट्वीट भी उनकी तरफ से किया गया। वो ट्वीट उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है और अब सभी साथियों के साथ मिलकर बातचीत करेंगे। इस तरह से उन्होंने ट्वीट भी किया और कहा कि ठीक है, ये निर्णय लिया गया है। मीडिया में उन्होंने इस तरह के बयान दिए। हालांकि उन्होंने एक बात जरूर कही, कहा कि जिसका टिकट कट जाता है वो खुश कैसे हो सकता है। तो ये बात भी उनकी तरफ से निकल कर आई। लेकिन सुनीता वर्मा कितनी कद्दावर और कितनी जिताऊ प्रत्याशी हैं। मेरठ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि सीरियल में भगवान राम का रोल करते आए हैं। उनको मेरठ से चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन सुनीता वर्मा की अगर हम बात करते हैं तो सुनीता वर्मा कितनी परफेक्ट बैठती हैं मेरठ लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के तौर पर, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। इसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उनका क्या कुछ अब तक बैकग्राउंड रहा है, राजनीतिक सफर क्या रहा है, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि उन्होंने नामांकन भर दिया। नामांकन चूंकि मेरठ लोकसभा का चुनाव दूसरे फेज में है, दूसरे चरण में है और उसका अंतिम दिन था नामांकन भरने का, तो उन्होंने आखिरी दिन नामांकन भर दिया है और उसके बाद भी उनका बयान भी निकलकर सामने आया है। लेकिन सुनीता वर्मा कौन है, इससे पहले उनका राजनीतिक सफर क्या रहा है और उनके पति जो कि योगेश वर्मा हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सुनीता वर्मा जो कि मेरठ की मेयर रह चुकी हैं, जी हाँ, सुनीता वर्मा मेरठ की मेयर रह चुकी हैं। सुनीता वर्मा साल 2017 में बीएसपी की तरफ से मेयर चुनी गई थी। बीएसपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके बाद वो मेयर के लिए चुनी गई थी 2017 में। सुनीता वर्मा के जो पति हैं योगेश वर्मा, उनकी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बीएसपी के टिकट पर साल 2007 और 2012 में उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता और विधायक चुनकर आए। तो 2 बार के विधायक रह चुके हैं योगेश वर्मा, जो कि बीएसपी के टिकट पर उन्होंने 2007 में जब मायावती की सरकार बनी थी, मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, उस दौर में 2007 में और 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी, उस दौरान भी उन्होंने बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता था, विधायक चुने गए थे। उसके बाद दोस्तों आता है 2019 में बीएसपी से निकाल दिया गया था उनको और बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। यानी कि 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, बीएसपी से निकाल दिया गया था। फिर दोस्तों साल आता है 2022 का। 2022 का विधानसभा चुनाव, उस दौर की बात हम आपको बता रहे हैं। और उस समय जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्होंने चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव वो हार गए थे। दोस्तों, एक बात कही जाती है कि जब योगेश वर्मा और सुनीता वर्मा बीएसपी में थे, बहुजन समाज पार्टी में थे, तो उनका सिक्का चला करता था। यानी कि उनकी चलती बहुत थी, उनकी मजबूत पकड़ थी पार्टी के अंदर। लेकिन बाद में ये दोनों समाजवादी पार्टी में आ गए। दोनों, सुनीता वर्मा और योगेश वर्मा, दोनों ही समाजवादी पार्टी में आ गए। अब बात करते हैं दोस्तों लोकसभा सीट की। तो 2019 के लोकसभा चुनाव का जो परिणाम हुआ उसमें राजेंद्र अग्रवाल ने अच्छी खासी जीत दर्ज की। हालांकि टक्कर बहुत देखने को मिली, बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिली और राजेंद्र अग्रवाल जो कि जीत कर आए थे और उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। 2019 में बीएसपी के प्रत्याशी थे हाजी याकूब कुरैशी। उनको सपा का भी समर्थन प्राप्त था, क्योंकि समाजवादी पार्टी और मायावती बीएसपी का गठबंधन हुआ था 2019 में। 2019 में हाजी याकूब कुरैशी मात्र मामूली 5000 वोटों से उनको हार मिली थी। 5000 वोटों के अंतर से वो हार गए थे। और अब 26 अप्रैल को मेरठ लोकसभा सीट पर एक बार फिर से लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो वोटिंग होनी है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है। लेकिन सुनीता वर्मा जो कि अब भानु प्रताप और अतुल प्रधान से कितनी ज्यादा बेहतर प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के लिए, ये आप जरूर हमें बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कितनी जिताऊ प्रत्याशी हैं। क्या वो अतुल प्रधान से ज़्यादा अच्छा चुनाव लड़ेंगी? क्या वो भानु प्रताप से अच्छा चुनाव लड़ेंगी? दोनों लोगों का टिकट कटा और उसके बाद उनको टिकट दिया गया है, तो जिम्मेदारी भी बड़ी है। अखिलेश यादव बार बार
उम्मीदवार बदल रहे हैं। लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये कंफ्यूजन है अखिलेश यादव का, कुछ लोग कह रहे हैं कि तमाम समीकरण और रणनीति को साध कर अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं। जिनको टिकट दे दिया गया, उनकी रिपोर्ट अगर अच्छी नहीं आ रही है या फिर किसी तरह का कोई विरोध हो रहा है तो जिताऊ प्रत्याशी उतारना चाह रहे हैं। तो सवाल यहां पर यही उठता है कि सुनीता वर्मा कितनी जिताऊ प्रत्याशी हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। नमस्कार।